हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है राधा अष्टमी और आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पूजा के माध्यम से हम आपको राधा अष्टमी व्रत कथा सुनाते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। महाराजा वशभानु यमुना नदी में स्नान करने गए थे। यमुना नदी में स्नान करने के बाद राजा प्राकृतिक के दृश्यों को देख रहे थे। उन्होंने यमुना नदी में कमल के फूल को देखा और वशुभानु अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके कदम अपने आप ही कमल के फूल की तरफ बढ़ने लगी। कमल के फूल के पास जाकर महाराजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक लक्ष्मी स्वरूप नवजात कन्या है। महाराजा ने चारों तरफ देखा कि ये कौन अपनी छोटी सी कन्या को फूल में लिटाकर चला गया। इधर उधर देखने और आवाज़ लगाने पर कोई नहीं आया। राजा वशभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा और सोचने लगे कि कौन इतनी छोटी सी कन्या को छोड़कर चला गया। महाराजा कन्या को अपने से दूर नहीं कर पा रहे थे और संकोचवश साथ भी नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि महाराजा को पता नहीं था कि ये कन्या कौन है, किसकी है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि हे वशभानु, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी ने हजारों साल तपस्या की है। ये उसी तपस्या का फल है। श्री कृष्ण की अर्धांगिनी तुम्हारे घर में जन्म ले। ये भगवान श्री कृष्ण की जीवन संगनी है और ये तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। तुम्हारे हजारों साल की तपस्या का ये फल है। यह सुनते ही वशुभानु खुश हुए और छोटी सी कन्या को ले जाकर रानी केतकी अब माँ बन चुकी थी। इतनी सुंदर और कोमल कन्या को देखकर उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। रानी केतकी जब अब सच में माँ बन गई थी। ये इतनी सुंदर थी कि चारों तरफ इनकी सुंदरता के चर्चे होने लगे। नामकरण कराया गया तो इस कन्या का नाम राधा रखा गया। राधा चंद्रमा की कलाओं की तरह दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। राधा रानी इतनी सुंदर थी कि पूरे ब्रह्मांड में इनके समान कोई सुंदर न था। राजा वशभानु और रानी केतकी की खुशी थोड़े दिन की ही थी। कुछ दिनों बाद दोनों ने महसूस किया कि राधा रानी ना आंखें खोल रही हैं, ना रोती हैं, ना चेहरे पर उनके कोई भाव है। उन्हें पहले लगा कि उनकी बेटी नेत्रहीन है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि उनके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं आते, उन्हें लगा कि हमारी बेटी की श्रवण शक्ति कमज़ोर है। राजा और रानी दोनों ही बेटी राधा की चिंता में दिखने लगे। तभी वहाँ पर राजा वशुभानु और रानी केतकी को चिंता में देखकर नारद जी वहाँ आ गए। नारद जी ने बताया कि बेटी के जन्मोत्सव पर बड़ा समारोह का आयोजन करो और उस समारोह में नंद गांव से नंद बाबा को सपरिवार बुलाओ। हमें पूरा विश्वास है कि नंद बाबा के आने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजा वशभानु ने ऐसा ही किया। राजा ने राधा जी के जन्मोत्सव पर समारोह का बड़ा आयोजन किया। नंद बाबा के घर राजा वशभानु और रानी केतकी स्वयं निमंत्रण देने गए। जिस दिन राधा रानी का जन्मोत्सव का आयोजन हुआ, उस दिन नंद बाबा, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण वशभानु के घर आए। जब नंद बाबा बरसाने गए थे तो वहाँ की सुंदरता को देख मोहित हो गए। बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया। नंद बाबा बरसाने बहुत दिनों बाद गए थे, इसलिए नंद बाबा और माता यशोदा सबसे मिलने में व्यस्त हो गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण नन्हे नन्हे पैरों से वहां पहुंचे जहां राधा रानी सुंदर से पालने में लेटी हुई थी। जब भगवान कृष्ण पालने के पास पहुंचे तो राधा रानी उनकी खुशबू से समझ गई कि उनके प्राणनाथ आ गए। जैसे ही कृष्ण